सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप जानते हैं कि वसुदेव भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर बैठे हैं। कई बड़ी तपश्चर्याओं को करने के बाद पत्नी बनने वाली है इनकी देवकी, और देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में भगवान प्राकट्य लेंगे। यह विधि का विधान है। लेकिन इन दोनों के विवाह का सबसे बड़ा आनंद इस समय किसी को है तो वो है कंस को, क्योंकि देवकी कंस की चचेरी बहन है और इनसे बड़ा प्रेम करता है। बहुत आनंद के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ उसने अपनी बहन के विवाह की तैयारी की। बड़ी धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया और इतना प्रसन्न था कि कहता है कि बहन, मैं तुझे ससुराल अपने हाथों से रथ चलाकर छोड़कर आऊंगा। इतना प्रेम। मगर लीला तो भगवान की लीला है। एक संत जन ने बड़ी सुंदर बात कही कि बेटा, ये प्रेम भी था और कंस के पास एक मौका था, क्योंकि कंस का अत्याचार, दुराचार इतना बढ़ गया था कि वो अपनी प्रजा में अपने आप को अच्छा बताने के लिए इस विवाह में सम्मिलित हुआ था, जिससे प्रजा उसके हक में हो जाए, उसके फेवर में हो जाए। अंदर से तो वो दुष्ट ही है, और ये बात सही है कि तभी आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी कहती है कि जो तुम हाँक कर इस रथ को ले जा रहे हो और इसमें जो तुम्हारी बहन है, इसके 8वें गर्भ से तुम्हारा काल उत्पन्न होगा, अर्थात तुम मारे जाओगे। कंस ने सुना, जो अभी तक बड़े प्रेम से उस रथ को हाँक रहा था, जिसमें उसकी बहन, उसके जीजा बैठे थे, तुरंत रथ को रोकता है, उतरता है नीचे और उतर कर दृष्टि दौड़ाता है। दृष्टि दौड़ा के देखता है इसकी बहन खड़ी है, तलवार हाथ में निकालता है, बहन को केशों से पकड़ता है, नीचे खींच के ले आता है और मारना चाहता है कि तभी वसुदेव जी ने कहा कि गलत कर रहे हो, यह अत्याचार है। और सबसे बड़ी बात है कि छोटी बहन बेटी के समान होती है, तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, अगर तुम्हें चाहिए हमारे बच्चे, तो जितने बच्चे होंगे हम तुम्हें लाकर दे देंगे, हमारी बात पर भरोसा रखो। और कंस भरोसे में आ गया, छोड़ दिया। कंस ने छोड़ा इन्हें, ऊपर देवताओं में खलबली मच गई। अगर कंस ठीक ठीक चलने लगा तो लीला कैसे करेंगे भगवान? देवताओं की आपातकालीन बैठक बैठी हुई, उसमें नारद जी को कहा गया कुछ करो आप। तब तक देवकी और वसुदेव को एक सुंदर पुत्र हो चुका है, जिसका नाम है कीर्तिमान। और ये पुत्र इनको हुआ तब नारद जी आए, और नारद जी ने आकर बताया कि हे कंस, तुमने छोड़ दिया उन्हें जो तुम्हारे काल को पैदा करने वाले हैं। बोला नारद जी 8वां। नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा कि भैया, कौन सा 8वां? पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा या 5वां या 6वां या 7वां या 8वां? बोला मतलब? उन्होंने गुलाब के फूल की 8 पंखुड़ियों को गोल करके रख दिया। बोला अब बताओ इसमें 8वीं कौन सी है? जिसको गिनता उसको 8वीं समझ बैठता। हर पंक्ति 8वीं थी, हर पत्ती 8वीं थी। बोला कुछ समझ आया? बोला बिल्कुल आ गया। और सब तुरंत दौड़ लगाता है, सभा में पहुंचता है, कहता है जल्दी बुलाओ देवकी और वसुदेव को। देवकी और वसुदेव पहुंचते हैं, उनके पुत्र को गोद में से निकालता है और वहीं उसका वध कर देता है, कीर्तिमान का। दोनों को कारागृह में डाल देता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां पुत्र, 6 पुत्रों को मारता है। 7वां पुत्र श्री बलराम जी गर्भ में आए, लेकिन भगवान ने योग माया से संकर्षण विधि के द्वारा उन्हें वहां से स्थापित कर दिया रोहिणी जी के गर्भ में। और साहब, धीमे धीमे समय बीता, ऋतुएं बीती, वर्ष बीते, कि तभी एक सुंदर अलौकिक आनंद से भरी हुई देवकी अपने गर्भ पर हाथ, अपने पेट पर हाथ फेरती है
और उसे ऐसा लगता है जैसे हजारों सूर्य उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, कृष्ण पक्ष, रात्रि के 12 बजे भगवान अपने दर्शन को देने आ रहे हैं, अर्थात कृष्ण अवतार लेते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, उसके पहले नारायण चतुर्भुजी दर्शन देते हैं और वो दर्शन बड़े आनंद से भरे हुए, और उन दर्शन को प्राप्त करके देवकी और वसुदेव आज आनंदित हैं। भगवान के दिव्य रूप को देखकर दोनों एकदम स्तब्ध हैं और अपने जीवन को जैसे मानो सब कुछ मिल गया हो, और दोनों भगवान की स्तुति करते हैं। हे गोविंद, हे जगदीश्वर, हे अखिलेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, हे प्रथम पुरुष, हे नारायण, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपका दर्शन हमारे जीवन का कल्याण कर देगा। हम जानते हैं जब ब्रह्मा की दो पदार्थ आयु जब समाप्त हो जाती है, जब कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ आप ही शेष रहते हैं और आप ही के द्वारा सब कुछ निर्माण होता है और उसके बाद सब समाप्त हो जाता है। हे नाथ, हम जीवों पर कृपा करें, हम जीवों का कल्याण करें। मृत्यु के भय से जब जीव भटकता है और जब उसे कोई भय मुक्त स्थान नहीं मिलता और जब वो भय मुक्त स्थान की प्राप्ति नहीं कर पाता, तो उसे आपके चरणों में जगह मिल जाती है, तो वो सब भूल जाता है, उसके समस्त भयों का नाश हो जाता है और वो स्वस्थ होकर सुख की नींद आपके चरणों में लेता है। और ऐसे जीव को मृत्यु भी नहीं डरा सकती। अर्थात आपकी कृपा से हम अब अपने जीवन को बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर बना सकते हैं। और ये निश्चित है कि अब हमारे ऊपर किसी तरह का कोई भय, ग्लानि इत्यादि कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हम आपको जान चुके हैं, हम आपके दर्शन को पा चुके हैं। हे गोविंद, हे परमात्मा, हमारे जीवन का कल्याण करो, हम आपसे निवेदन करते हैं। देवकी वसुदेव बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान अंतर ध्यान होते हैं और तुरंत एक गोद में सुंदर सुंदर एक बालक प्रकट होता है। देवकी ने जैसे ही देखा, उनकी गोद में एक सुंदर बालक रखा है, बड़े आनंद से भर गई देवकी। लेकिन जाने के पहले नारायण ने कुछ विधियां बताई थी, जिसमें से सबसे बड़ी विधि थी कि मुझे पैदा होते से मैं जैसे बालक रूप में आऊंगा यहाँ, मुझे तुम्हें गोकुल छोड़ के आना होगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। तो भगवान की आज्ञा पाकर जैसे ही देवकी जी की गोद में भगवान प्रकट हुए हैं, श्री वसुदेव जी ने तुरंत उनको अपनी गोद में लिया है और गोकुल की ओर बढ़ चले। उस समय सारे के सारे द्वारपालों को भगवान की योगमाया ने सुला दिया, सारी बेड़ियां टूट गईं, सारे दरवाजे खुल गए। श्री वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना जी के मार्ग से, अर्थात यमुना जी ने रास्ता दिया, वो काली भयानक रात्रि जिसमें भयंकर बारिश थी, अंधकार ही अंधकार था, चहुं ओर हवाएं बहुत सुंदर थीं लेकिन बहुत तेज थीं। ऐसे में श्री वसुदेव जी गोद में लिए भगवान श्री कृष्ण को मथुरा की कारागृह से निकलकर यमुना जी को पार करते हुए गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। और यमुना जी धीमे धीमे आकर अपने प्राणनाथ के चरणों को स्पर्श भी कर जाती हैं, आप जानते हैं। गोकुल पहुंचते हैं। गोकुल पहुंचकर बड़े आनंद और भाव के साथ श्री नंद बाबा के महल पहुंचकर नंदरानी के बगल में बालक को लेटाते हैं और उनके कहे अनुसार एक छोटी सी बालिका नंदरानी के बगल में लेटी है, उसको अपनी गोद में लेते हैं और वापस कारागृह मथुरा की ओर लौट पड़ते हैं।
एक रात्रि में ये पूरी घटना घटी है। नंद बाबा, भोर का समय है, वो गौशाला में रुके थे। गौशाला में गौ सेवा करते करते और सुबह प्रातः हुआ, यहां नंदरानी की नींद खुली और वहीं नंदों का आना हुआ। नंद बाबा की जो बहनें थीं, नंदा और सुनंदा आदि इत्यादि, उनका आना हुआ। इधर नंदरानी का भी उठना हुआ और देखा तो एक बालक किलकारी मार रहा है। नंदरानी के बगल में एक सुंदर सा, सांवरा सा, सलोना सा लड्डू गोपाल ठाकुर जी हमारे अपनी लीला कर रहे हैं बालक के रूप में। बस फिर क्या था, नंदा और सुनंदा दौड़ती गई भगवान के परम लाडले श्री नंद बाबा के पास और नंद बाबा से बहुत बहुत लाड़ से और बहुत आनंद के साथ कहती हैं कि बाबा, ओ भैया, ओ भैया, लाला भयो है लाला। बोला क्या? बोला लाला भयो है लाला। बोला सच बोलो। बोला लाला भयो है लाला। और जो नंद बाबा ने सुना लाला भयो है, इसके बाद क्या फिर रह जाता है। वो जो 80 साल की उम्र की वृद्धावस्था थी, वो तो कहां गायब हो गई, पता नहीं पड़ा। जोर जोर से नाचने कूदने लगे, आनंद करने लगे, सीधे दौड़े यमुना जी की ओर, तुरंत स्नान ध्यान करके और फिर वापस जो लौट के आए हैं, तब तक तो पूरा का पूरा गोकुल उत्सव से भर चुका था।